दोस्तों, मैं जितेंद्र सर, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट वाला पर। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 17 नवंबर से होने वाला आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीक़ा से साइंस को ना कि कंप्लीट करना बल्कि 25 मार्क्स के दावेदारी भी आपको बनाने का लक्ष्य रखा जाता है। तो आज इस चैनल पर पहला वीडियो केमिस्ट्री से पहला चैप्टर पदार्थ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए पदार्थ क्या है। पदार्थ प्रत्येक वो वस्तु जो भार हो, जो जगह घेरती हो तथा जिसकी अनुभूति हम अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं, वे सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है। पदार्थ के कुल 5 अवस्थाएं होती है। 5 अवस्थाएं होती है जिसमें शुरुआती 3 अवस्थाओं को मूल अवस्था कहा गया है, जबकि 2 अवस्थाओं को आधुनिक अवस्था कहा गया है। इन 5 अवस्थाओं को हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सी ये अवस्थाएं हैं। पदार्थ की पहली अवस्था जो है उसको हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। तो पहली अवस्था है ठोस यानी कि सॉलिड को समझते हैं कि क्या है। ठोस वह वस्तु होता है जिसमें भार तथा आयतन के साथ उसकी आकृति भी निश्चित होती है। यानी ठोस वह वस्तु होती है जिसमें भार तो होगा ही, उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो आकार तथा आयतन निश्चित होता है, प्रथम बात। दूसरी बात है कि ठोस में अंतर आणविक बल यानी अंतर आणविक बल मजबूत होते हैं। अंतर आणविक स्थान न्यूनतम होता है और अणुओं के बीच गति कम होता है। अणुओं के बीच गति कम होता है। तो ये ठोस की लक्षण है कि आयतन और आकार निश्चित होगा, अंतर आणविक बल मजबूत होगा, अंतर आणविक स्थान न्यूनतम होगा और अणुओं के बीच की गति कम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ईंट ठोस का उदाहरण है, किताब ठोस का उदाहरण है, लकड़ी ठोस का उदाहरण है, मनुष्य ये भी ठोस का उदाहरण है। दूसरा पदार्थ की अवस्था को हम लोग समझते हैं जो है द्रव यानी लिक्विड। तो द्रव की यह विशेषता है कि इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। तो आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। अणुओं के बीच स्थान जो होता है दूर होता है। अणुओं के बीच स्थान दूर होता है। अणु में गति ठोस के अपेक्षा ज्यादा होता है, तो गति अधिक होता है। और अंतर आणविक बल यानी अणुओं का बल कम होता है। जैसे उदाहरण में एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो ये है जल। तो अब तीसरा
दो तो हम लोग पढ़ लिए, ठोस, द्रव और हम लोग गैस पढ़ते हैं। गैस, गैस वह है जिसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो इसमें आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। इनके अणुओं के बीच आंतर अणुवीय स्थान अधिक होता है। अणुओं के बीच दूरी अधिक होता है। अणुओं का बीच बल, अणुओं के बीच बल कम होता है। और अणुओं के बीच स्थान अधिक होता है। तो ये हुआ गैस। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। यह गैसों को न्यूनतम तापमान पर व्यवस्थित करने का एक अवस्था है। तो गैसों को अति न्यूनतम ताप पर संगठित करने की व्यवस्था है। और पांचवा रूप जो है वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट है। कंडेंसेंट यानी BEC। ये ईश्वरीय कण है। यह एक ईश्वरीय कण है। तो इस तरह से पदार्थ के 5 अवस्था हो गया। अब पदार्थ के गुण के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो पदार्थ को गुण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो ये 2 भाग कौन कौन है? तो एक भाग भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ, यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण 2 भागों में बांटा गया है। तो भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण। ये पदार्थ का गुण के आधार पर 2 भाग है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। आज यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अब अपने अगले वीडियो में। अपने चैनल स्टूडेंट वाला को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। और हम लोग जो टारगेट रखे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए 17 नवंबर का, उसमें 25 मार्क्स लाने के लिए इसी तरह का वीडियो हम लोग कंटिन्यू लाते रहेंगे, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं।